करोगे भैया? इनके दिए हुए कपड़े हैं ना, क्या करोगे? दुनिया है, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहां पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है और वह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। मतला साले तो हमको पत्थर बना रहा है। कारे राम सरनी तोर माटी दया भगवती गाड़े इसके कपड़े उतरवा, हम जितना बरानी पत्थर हो जाही माटी दिया नौकर हम नौकर क्या औकात पर रहा मैं ती जब मुंह चल तब ना मार दे तो खंजड़ी है मुंह टूट जाए भगवती गाड़े। आराम उतर अबे उतर उतर उतार दही कपड़ा खाती मंगर मंगर भूखा राहत रहन। दे वैसे लाठी लगा दुन्नो कहती ना चला जावे। साले बताओ, ये तो एक सारा गलती किया, ये राम शरण उसकी तरफ मिला हुआ है हमको साला। भैया जमे बोला कर आज सब कुछ भूल गए हैं सिवाय आपकी पत्नी आपकी नजरों में समा गई है। भाई बहन सारे रिश्ते आप भूल गए हैं लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हमारी बात पर यकीन जरूर होगा भाई। हाँ और माटी दया बकैती कर रहा उतार सकते से और भूला छूटल जाला मैया हमरे छूटल जाला बबुआ हमरे बाबुल के खातीरा छूटल जाला। भैया हमारे बाबू के ससुरवा भैया भैया बन के बतोई बन के बतोई।
क्या हुआ सती अनसुईया? ए राजा हुआ बोला। ई मौजत तो हो रही कमाई है। हाँ उतर गया। भगवती गावल के कपड़ा लगता पहिराए के हीरो बनाए के घुमावत चल हमारी नौकर पहिरी उधर रहमान मेहमान पहिरी मौजा मौजा उतरवाला भौजी पोछना काम दे। अरे टेबल ओबल ना पोछी टेबल ओबल के पोछी उतार दे उतार जल्दी भौजी मार पोछना बनाई लाओ। क्या बोल रहा है अपने भौजाई के बारे में? अरे टेबल ओबल पोछा हाँ, सही जाए किचन में पोछा लगावा जाए आओ का कहना है साले हमको सुम्हारा। चलो बड़ी नीक यहाँ हर जाइयो आज मैं क्या देख रही हूँ? आज के पहले जब भी चाचा जी के पास होती थी तो चाचा जी आशीर्वाद दिया करते थे। बड़े भैया के पास होती थी तो भी बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया करते थे। और हमारी बीवी जब इनके पास होती थी तो दीदी बड़े प्यार से मुझे उठा के अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज बात समझ में नहीं आई है कि कोई उससे बात करने को राजी नहीं है। सब लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं। पति की तरफ देख रही हूं तो शरीर पे कपड़े नहीं हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा भगवान के घर में सबको क्या हो गया है। स्वामी जी आपको मेरी कसम है, आपको मेरी कसम है, सच बताओ कि बात क्या है? इस घर में सबको क्या हो गया है? कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? जरूर बताऊंगा रानी। हाँ बोलिए। इस घर में सब लोग तुम सबसे क्यों नाराज हैं, इसकी वजह मैं हूं। मतलब? बात दरअसल ये है कि रमेश अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। जी। इतने में रजनी भाभी आई, रमेश के हाथों से कापी कलम छीन कर फेंक दी। कहने लगी है कि आज के बाद तुझे घर का काम करना है, खेतों का काम करना है, आज के बाद तेरी पढ़ाई लिखाई बंद। रमेश कहने लगा कि जब मेरी पढ़ाई लिखाई से मेरे घर वालों को कोई इतराज नहीं है तो आपको क्यों इतराज है?
सही कहा उसने। लेकिन रजनी भाभी रमेश की बात नहीं मानी। वो रमेश को मारने लगी, यहां तक कि उसके सीने पर सवार होकर उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उससे जान से मार रही थी। मेरी भैया, मैं बचाओ बचाओ की आवाज सुना, दौड़ कर आया तो क्या देखता हूं हमारे रमेश को मार रही है। मैं रमेश की जान बचाया और वहां से रमेश को भेज दिया। उसके बाद मैं रजनी भाभी को मारा। ये हमसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। हमने इनके गले में फांसी का फंदा लगाकर इन्हें जान से मारने की कोशिश किया। इतने में चाचा जी आ गए, उनकी जान बचा लिए और वहां से मैं चला आया। आज बड़े भैया घर पर आए हैं तो रजनी भाभी बड़े भैया से हमारे बारे में उल्टी सीधी बात बताई। क्या बताऊं रानी, पता नहीं तुम हमारी इस बात पर यकीन करोगी कि नहीं। नहीं बोलिए। रजनी भाभी बड़े भैया से बताई। क्या बताई? कि रौनवा हमारे कमरे में घुसकर हमारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं रानी कि मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया रमेश कि जो मैं तुम लोगों के सामने अपना मुंह न दिखा सकूं। मेरी बात का यकीन करो, रजनी भाभी हमारे लिए मां समान है। मैं बार बार भैया से यही बात कह रहा हूं, लेकिन न जाने हमारे भैया को क्या हो गया है कि हमारी बात पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। यही वजह है जो सब लोग तुम सबसे नाराज हैं। स्वामी जी, कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आप ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बड़े भैया इस बात से नाराज हैं तो अगर आप कहें तो मैं इस बारे में भैया से बात करना चाहती हूँ। क्या बात करोगी रानी? जब हमारे भाई को हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम्हारी बात पर क्या यकीन होगा? फिर भी अगर तुम बात करना चाहती हो तो बात करके देख लो। अच्छी बात है। बड़े भैया बोलो। बड़े भैया, आप तो जानते हैं कि जब से मैं इस घर में आई हूँ हाँ कभी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं की बड़े भैया। हाँ किया तो नहीं। आज मजबूरी में कुछ कहना चाहती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं बहुरानी, कहो क्या कहना चाहती हो। बड़े भैया, मैं कहना ये चाहती हूँ कि बड़ी दीदी ने जो हमारे पति पर इज्जत लूटने का झूठा इल्जाम लगाई है, ये सरासर गलत है। यह सरासर गलत है, क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है बड़े भैया, पूरा भरोसा है कि वो इतना गंदा, इतना घिनौना काम कभी नहीं करेंगे बड़े भैया, कभी नहीं। तुझको तेरे पति पर इतना भरोसा और विश्वास है, गलत काम नहीं कर सकता। जी बड़े भैया। आप ये बताओ, क्या तेरे पति के माथे पर सत्यता की मोहर लगी है कि साला गलत काम नहीं कर सकता? बड़े भैया, मेरे पति के माथे पे सत्यता की मोहर तो नहीं लगी है। फिर क्यों अच्छी बात कर रही है? लेकिन शायद एक बात आपको नहीं मालूम है बड़े भैया। क्या नहीं मालूम है? बोल। कि पति और पत्नी की एक विश्वास की ऐसी डोर होती है जिसे कभी कभी भगवान को भी मानना पड़ता है। अरे राण का बिटिया जनमैया गाड़ी पति और पत्नी के विश्वास के डोर के बारे में बताओ। हाँ दीदी, एक बात सुन रे हेरनिया सुनावा। तो का जितना जल्दी हो सके एक माटी दिया न कहिया से लिया कर रवाना हो, चाहे से हट। दीदी
इतना जोर चिल्लाबो तो गले गुट्टी बाहर हो जाए। अरे हराम खोरी नहीं है। अब फालतू बात करबो जिनका है। कब से इतनी मीठी भाषा बोला सीख रही हो? चाहे जब से बोलत हो तो उसी का मतलब है रे। हमसे मतलब है ना है। एक बात यह दीदी, इतनी अच्छी शिक्षा बोले वाली अपने माइंड से पाए हो? कभी किया भतार गाड़ा हुआ देखा होसन बोले ना दवाई गिराए के कचरा भी निकालते। ज्यादा अगर फालतू बात करबू काहे बरी जाती है। कहावत सुने यहाँ कहावत तो क्या भैया, अरे कहें जैसे ककरी और वैसे दिया, जैसे माई वैसे दिया। अपने माई के करवा छोड़ो ना आए बेचारे। कारे हर जाई। अब बिटिया उटिया अगर अपने माई बाप से शिक्षा न ले तो का तो ले तो हमार माई बन बुलान जाए सब माई। अगर एक विधान कर्म मेरी छोटी भाभी के ऊपर चला तो समझ ले कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रहे होसन बोले ना पटक दिया तो मैं ज्यादा माटी शर्म जाती। जाए बोलो जी, बोले ले। बड़े भैया, क्या है बड़े भैया, मैं और ज्यादा कुछ तो बोलना नहीं चाहता हूँ। नहीं बोलो। मैं यही बाजू में खड़ा होकर के सारी बातों को सुन रहा हूँ। क्या ये सच है कि राहुल भैया बड़ी भाभी के कमरे में जाकर इनकी इज्जत नहीं करते? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरा छोटा भाई ऐसी गलती करेगा जी। लेकिन जब बात यहाँ आ गई कि चाचा जी, तुम तो जानते हो कि चाचा जी कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, मुझे भगवान की तरफ पूरा परिवार पूरा खानदान मानते हैं। चाचा जी ने कसम खाकर बताया कि वास्तव में राहुलवा तेरे भाभी के कमरे में घुस गया था। नहीं भरोसा है पूछ ले। चाचा जी ये बोलो, चाचा जी इस बात करो। क्या बात है रमेश कुमार? चाचा जी, हाँ आप ही बतलाइए चाचा जी। अभी अभी बड़े भैया ये कह रहे हैं हाँ कि जो सारी बातें तू सुन रहा है ये सच है। चाचा जी, क्या ये सच है कि राहुल भैया बड़ी भाभी के कमरे में जाकर इनकी इज्जत लूटना चाहते थे? रमेश कुमार, तुम मेरी यादा से अच्छी तरह से वाकिफ हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जी हाँ, और इस वक्त भी झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान की कसम खाकर कहता हूं, जितने बात उसने कहा है बिल्कुल हकीकत। अगर मैं मौके पर न पहुंचा होता ना, उसकी बेचारी की इज्जत खाक में मिल जाती। सही बात है, सत्य बात। चाचा जी, क्या इस सारे दृश्य को आपने अपनी नजरों से देखा है? बेटा रमेश कुमार, अगर मैंने देखा न होता तो मैं कहता कैसे? नहीं चाचा जी नहीं। देखिए, कभी कभी इन आंखों का देखा भी झूठ हो सकता है, इन कानों का सुना हुआ भी झूठ हो सकता है चाचा जी। वो इसलिए कि आप आए दिन तो घर पर रहते नहीं है, किसी न किसी पंचायत में चले जाते हैं, तहसील चले जाते हैं, ब्लॉक चले जाते हैं। तो आपको क्या मालूम कि इस घर में क्या हो रहा है? रमेश, मेरे न रहने पर तुझे खाना नहीं मिलता बे? मिलता है चाचा जी। कपड़े नहीं मिलते? मिलता है। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिलते? सब कुछ मिलता है चाचा जी। तो कहना क्या चाहता? कहना मैं ये चाहता हूँ चाचा जी कि इस बड़ी भाभी के चालो चलन ठीक नहीं है। बड़े भैया आप भी सुन लीजिए, इस बड़ी भाभी के चालो चलन ठीक नहीं है। अरे ये कुतिया तो खुद एक रंडी है, हरजाई है, नीच है। और आज आप भी इसी की बातों में आ गए, तो आपकी बातों से चाचा जी मुझे ये एहसास हो रहा है कि आप भी इस हरजाई से मिले जुले हैं। आप भी नीच है, गद्दार है, जो इस कुतिया से मिलजुल कर यहाँ जाइए, रंडी है, मैं इससे मिला जुला, मिले जुले हो और इसी के कहने सुने पर मैं मैं भी गद्दार हूं। इससे ज्यादा तुम कर भी क्या सकते हो? मार डाल मुझे। मारो मुझे।
अपने आप को चौधरी लगाते हो? हाँ बे हाँ, मैं अपने आप को चौधरी लगाता हूँ। अरे धिक्कार है सिर्फ चौधराना पर। साथियों, जो इंसान अपने घर का फैसला नहीं कर सकता है, वो कमीना भला दूसरे के घर का फैसला क्या करेगा? हम उन चौधरियों में चौधरी नहीं, हम चौधरी को दूसरे किस्म का है। जैसा कि फैसला मैंने कर दिया है, मैं आज तक किसी ने किया होगा न करने की कोशिश करेगा। क्या समझा? अब मुझसे साले जुबान मत लड़। तो ये आपका फैसला है? ये मेरा फैसला है। तो बड़े भैया आप भी, और चाचा जी तुम भी सुन लो। क्या? मेरा भी फैसला सुन लीजिए कि जिस घर में लैंड नाम की चीज नहीं, हाँ उस घर में ये रमेश कुमार भी नहीं रहेगा। अच्छा। जहां पर मेरे राम जैसे भैया राहुल, मेरी सीता जैसी भाभी रानी रहेंगी, मैं उनके साथ रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगा। लेकिन आप जैसे गद्दारों के साथ ये रमेश कुमार रहना पसंद नहीं करेंगे। क्या मैं रमेश्वर, तेरा इतना जबान बढ़ गई, हराम खोल के मुझे गद्दार कह रहा है, जिसे हम भगवान की तरह पूछते रहे चाचा जी को साले हराम खोल गद्दार और शैतान कहता है। पर्दा पड़ गया है। इस पढ़ाई औरत के कहने पर आप अपने भाइयों को मार रहे हैं बेरहमी से। लेकिन जाते जाते मेरी एक बात याद रखना बड़े भैया, कि औरत नहीं बल्कि औरत के भेष में एक नागिन है। एक न एक दिन ये नागिन आपको भी नहीं छोड़ेगी। हमें क्या कहा तुमने? पढ़ाई औरत? हाँ। अरे भगवान ने मुझको साले स्वर्ग से बनाकर मेरी किस्मत में धर्म पत्नी दिख रहा है, सत्यम सिंह को भेजा है। अब साले जोड़ा बनाने वाला भगवान ने पढ़ाई के तुम रोना नहीं, आओ हमारे पास। अरे न हाँ तोहरा रहे रहो तो बेकार बा। नहीं तुम रोना नहीं, हमार सुग्गा हो। हम सुग्गा है यही